आपकी दोस्ती के किस्से तो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। ऐन मौके पर पीठ दिखाकर भाग जाना आप लोगों की फितरत में शामिल है। आप क्या हमारी मदद करेंगे? गवर्नर जनरल डलहौजी ने अली बहादुर को पूरी तरह यकीन दिला दिया कि वो उसे 10 दिन के अंदर झांसी के तख्त पर बिठा देगा। शहंशाह अली बहादुर की, शहंशाह अली बहादुर की। और इस तरह उसे धोखे में रखकर डलहौजी ने गंगाधर को मारने की योजना बनाई। We both have a common enemy, Gangadhar. We can stop him. We can kill him. डलहौजी चाहता था कि झांसी की अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया जाए, इसलिए उसने झांसी के 52 जगत सेठों को तोड़ना मुनासिब समझा। जो मौके वे मौके गंगाधर के लिए उठ खड़े होते थे, इसलिए उसने अली बहादुर को सबसे पहले उन्हें तोड़ने के लिए कहा। झांसी आपकी आभारी है, मुख्यतः आपकी श्याम चौधरी जी। आपने सदैव अपने नरेश को बुरे समय पर आर्थिक मदद की है। महाराज, अपनी मातृभूमि के लिए यह हमारा कर्तव्य है। आभार प्रकट कर आप हमारा मान बढ़ा रहे हैं। आदेश कीजिए महाराज। आदेश नहीं श्याम जी, विनती है। आपकी भी हार्दिक इच्छा होगी कि झांसी की अपनी सेना हो। महाराज, ये सपना तो हम बरसों से देख रहे हैं, परंतु इसी सपने को साकार करने के लिए हमने आप सबको कष्ट दिया है। आप आदेश दीजिए महाराज। हम 52 नगर सेठ आपको सहयोग करके स्वयं को गौरवान्वित महसूस करेंगे। सेना के रख रखाव के लिए वार्षिक 4 लाख स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता होगी। झांसी के इतिहास में पहली बार किसी ब्रिटिश कमिश्नरी पर हमारा झांसी का ध्वज लहरा रहा है। इस समय झांसी पूर्ण रूप से हमारे अधिकार क्षेत्र में है, इसीलिए हमारी झांसी की अखंडता और संप्रभुत्वता को बचाए रखने के लिए हमें विशाल सेना की आवश्यकता होगी, ताकि फिरंगियों के संभावित आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम सक्षम हो सके। परंतु 4 लाख स्वर्ण मुद्राएं। श्याम चौधरी जी, हम चाहते हैं कि आप नगर के सेठों को यह समझाएं कि यदि झांसी में विशाल सेना होगी तो कोई भी फिरंगी झांसी की तरफ आंख उठाकर देख भी नहीं पाएगा और आपका व्यवसाय भी निर्विरोध रूप से फले फूलेगा। और यह तभी संभव है जब झांसी रक्षात्मक रूप से शक्तिशाली नजर आएगी। महारानी साहब, आपके उच्च विचार और धरती मां के प्रति अगाध प्रेम से पूरी झांसी परिचित है, परंतु एक साथ 4 लाख मुद्राएं। श्याम चौधरी जी, आपके सहयोग से हम आपकी और अपनी झांसी की ही रक्षा करेंगे। आप अक्षर से सत्य कह रही हैं महारानी साहिबा, पर इतनी बड़ी धनराशि इकट्ठा करना। आप अपने धन की चिंता न करें श्रीमान। राजकोष सक्षम होने के पश्चात सूद सहित आपकी राशि आपको वापस कर दी जाएगी। ठीक है महाराज, सेवक आपके प्रस्ताव पर नगर सेठों से विचार विमर्श करेगा। प्रधानमंत्री जी, इन्हें अनुबंध पत्र की एक प्रति दी जाए, ताकि आपसी सहमति के पश्चात हमारे मित्र उस पर हस्ताक्षर कर सके। धन्यवाद महाराज। हम जल्द से जल्द अपने निर्णय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज के लिए दरबार स्थगित किया जाता है।
हमें विश्वास है कि हमारे नगर सेठों की सहमति हमारे पक्ष में ही होगी। परंतु आपके चेहरे से यह आभास हो रहा है कि जी महाराज, ये लोग इतने गंभीर मुद्दे को भी व्यवसाय के रूप में देख रहे हैं। जैसे ही आपने सूद समेत धन वापस करने की बात कही, सबकी आंखों में लालच भरी चमक दिखाई दी हमें। अपनी धरती माँ के लिए क्या इनका कोई धर्म नहीं बनता, कोई कर्तव्य नहीं बनता? फिरंगी दास्तां स्वीकार है इन्हें। क्या है महारानी, इन सब में यदि आप जैसी धरती माँ पर मर मिटने की भावना होती तो आज हिंदुस्तान की ये दुर्दशा नहीं होती। जाने दीजिए, धीरे धीरे सब सामान्य हो जाएगा। अब आप प्रसन्न हो जाइए, आपका सपना साकार हो रहा है। हमारे पास अपनी सेना होगी और अंग्रेज हम पर आक्रमण करने से पहले 100 बार सोचेंगे। चलिए, लक्ष्मी, आप हमारे पीछे नहीं, हमारे साथ चलेंगे। सुख दुख के साझेदार हैं हम। अब आप और हम मिलकर झांसी का भविष्य संवारेंगे। आप हमारे कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। आपका स्थान हमारे हृदय में है लक्ष्मी। शांत हो जाइए। अब जब महाराज ब्याज सहित धन वापस लौटाने के लिए तैयार हैं, तो हमें इस अनुबंध पर हस्ताक्षर कर देना चाहिए। रुक जाइए। हम आप सबके लिए एक बहुत ही बेहतरीन, निहायत ही उम्दा तजवीज लेकर हाजिर हुए हैं। क्योंकि आप सब तिजारत करते हैं, इसलिए हमें पूरा यकीन है कि आपको हमारी बात समझ में आई। महंगाई का बहाना बनाकर अपने माल की कीमत 2 गुनी कर दीजिए। आपकी इस पेशकश को बादशाह सलामत बखुशी मान लेंगे। और इतना ही नहीं, आप सबको झांसी के दरबार में अहम वजीर का ओहदा भी नवाजा जाएगा। हमें ये प्रस्ताव दे कौन रहा है? हम दे रहे हैं। तुम, जिसे झांसी का दरबार तो छोड़ो, यहाँ की प्रजा भी तिरस्कार के भाव से देखती है। मुझे आप सबकी बेयकीनी पर हंसी आ रही है, क्योंकि हमारे पास वो है जो खुद गंगाधर के पास भी नहीं है। क्या है तुम्हारे पास अली बहादुर? तुम्हें ना तो हिंदू स्वीकार करता और ना ही मुसलमान।
ठीक है, नहीं कबूल करते तो ना सही, लेकिन जब झांसी के तख्त पर जलवा अफरोज शहंशाह अली बहादुर हुक्मनामा जारी करेंगे, तब किसकी मजाल है जो इनकार करते हैं? अली बहादुर, संभवतः तू पागल हो गया है, तभी ऐसे सपने देख रहा है। सपने नहीं श्याम चौधरी, यही हकीकत है। आज पूरी अंग्रेज हुकूमत अली बहादुर के साथ है। तुमने अंग्रेजों की बात पर विश्वास कर लिया? यकीन तो हम भी नहीं करते अंग्रेजों का। अगर खुद उनके गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने तहरीरी तौर पर हमें ये इकरारनामा ना दिया होता, यकीन नहीं आता ना। ये दीजिए, पढ़ लीजिए, तसल्ली कर लीजिए। इस पर फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल के दस्तखत हैं। हो गई तसल्ली। अब फैसला आप सबके हाथ में है। एक तरफ है गंगाधर, जो आप सबकी दौलत में से चंद टुकड़े भीख की तरह मांग रहा, और दूसरी तरफ है हम अली बहादुर। आप सबका मुंह हीरे मोतियों से भर देंगे। कहिए, क्या फैसला करते हैं आप सब? क्या हुआ महाराज, आप इतने विचलित क्यों हैं? हमारे नगर सेठों का प्रतिनिधि मंडल अभी तक नहीं आया। हमें लगा था वो शयकाल तक पहुंच जाएंगे। अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है महाराज, वो लोग समय रहते आ जाएंगे। हमें विश्वास है कि वो आपका प्रस्ताव अस्वीकार नहीं करेंगे। मेरे विचार से हमें यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। हम व्यवसायी हैं, इस प्रस्ताव को स्वीकार करना हमारी विवशता है। हमें लगा था कि कल सायकाल तक आप आ जाएंगे। संभवतः अनुबंध पत्र पर सबके हस्ताक्षर नहीं हुए होंगे। क्षमा कीजिए महाराज, हम आपको धन देने में असमर्थ हैं। हमने किसी और से संधि कर ली है। कौन है वो जिसके लिए आपने इतने वर्षों से बना हुआ हमारा संबंध तोड़ दिया आपने? वो हम हैं। इन सब ने हमारे साथ शामिल होने का इकरार किया है चचा जान। हमारे दरबार में आने का दुस्साहस कैसे किया तुमने अली? सब्र रखिए चचा जान।
हमारे यहाँ पर पांव छूने का रिवाज नहीं है चची जान, लेकिन क्या करें, हम दोगले हैं ना। इसलिए अली बहादुर नेवालकर अपनी चची जान की कदम बोसी जरूर करेगा। हम आपकी कदम बोसी के लिए आ रहे हैं। अरे ये क्या चचा जान, हम कोई गुस्ताखी करने तो नहीं जा रहे थे। हम तो सिर्फ चची जान की कदम बोसी के लिए आगे जा रहे थे। इतनी सी बात के लिए झांसी के होने वाले शहंशाह के साथ ये सुलूक। शुक्रमान ऊपर वाले का कि तू हमारे स्वर्गीय भ्राता का पुत्र है, अन्यथा भरे दरबार में तेरा सर तेरे धड़ से अलग होता। चचा जान, हम रिश्तों का लिहाज कर रहे हैं, और आपकी इस हरकत से अभी अभी आपने ना सिर्फ हमारी मरहूम अम्मी बल्कि अपने मरहूम भाईजान को भी गाली दी है। बस अली बहादुर, झांसी नरेश के दरबार में ऊंची आवाज में बात करने का परिणाम मत भूलो। ठीक है चची जान, ऊंची आवाज में ना सही, आपके दरबार में अली बहादुर को बोलने की इजाजत तो है ना। हम यही कहने आए हैं, झांसी के महाराज बहुत जल्द तख्त से बेदखल कर दिए जाएंगे। झांसी का ये तख्त हमारा है, जिसे हम वापस लेने आए हैं। झांसी के सारे नगर सेठ हमारी मुट्ठी में है। अंधे बनाओ उसे। आखिर कब तक हमसे हमारा हक छीनते रहेंगे चचा जान? कब तक? मत भूलिए कि अब हमारा वक्त आ चुका है। हम झांसी का तख्त आपसे वापस छीन कर रहेंगे, वापस छीन लेंगे आपसे, क्योंकि हमारे साथ ईस्ट इंडिया कंपनी है। आपका समय पूरा हो चुका है, मत भूलिए चचा जान। I am sorry, Your Majesty. There is an urgent message from Dalhousie. क्या संदेश है? मुझे पता चला है कि झांसी की बड़ी बड़ी हस्तियों ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ एक साथ रिवोल्ट कर दिया है और आपको झांसी का राजा मानने से भी इनकार कर दिया है। इसके साथ साथ आपके बड़े भाई रघुनाथ राव के बेटे अली बहादुर ने झांसी के सिंहासन पर अपना दीवा भी पेश कर दिया है। ईस्ट इंडिया कंपनी झांसी में पिछले दिनों हुई घटना से चिंतित है। आप सिंगरा कानपुर आकर इस संदर्भ में मिले, अन्यथा झांसी के लॉ एंड ऑर्डर को बिगड़ने से बचने के लिए हमें अली बहादुर को किंग ऑफ झांसी घोषित करना होगा।